मत करो। सुनो, ये लो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। लो ऐश करो। अरे इसको भगाओ। सुनो, यहां से भगाओ। और वैसे भी पानी देख के इसके मुंह में पानी आ गया। मोदी जी ने तो पानी बंद कर दिया तुम्हारा। निकलो यहां से, सीधा निकलो। चुल्लू भर पानी में पैसे दिखाओ अभी। अच्छा सुनिए राकेश, यू वांट टू सी हिम डांस? आप नाचना देखना चाहते हैं इनको? ये इरशाद को नाचने देखना चाहते हैं आप? देखो, एक मिनट चाहता हूं उसको। इरशाद, ये लो इरशाद, डांस दिखाओ बेटा जरा अपना। डांस दिखाओ जरा, नाचो जरा। हाँ, मुस्कुराओ जरा, मुस्कुराओ। स्माइल 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 स्माइल। हाँ, अब एक उंगली उठाई से को देख के मुंह में आया पानी और मोदी जी की साजिश हुई फेल, क्योंकि मोदी जी को लग रहा था कि पानी है नहीं, लेकिन इरशाद के मुंह में आ गया पानी नोट देखते ही। देखो इरशाद अहमद सुनिए, इरशाद अहमद आप कह रहे हैं, सुनिए भाई, आप कह रहे हैं हमने तो बाकायदा सबूत दिखाए, भारतीय सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कैसे जाकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर पंजाब तक पहुंचकर उड़ा दिए ठिकाने। आप किसको सुना रहे हैं? ये इस आदमी के घर पे बम गिरेगा तब झूठ बोल देगा ये। अरे भाई, ये कौम ऐसी है, इनके सर पे बम मार दो ये कहेंगे नहीं, ये तो ओले बरस रहे थे, बम तो गिरा ही नहीं। आप कुछ कह लीजिए, आप सर के बल खड़े हो जाइए। इनको नहीं मानना। किनको कन्विंस कर रहे हैं? झूठ पे पली बड़ी पूरी कौम है। डोंट एंगेज विद देम। ये लोग ऐसे ही हैं, ये ऐसे ही हैं। अभी फोन आ जाएगा इरशाद के पास आ जाएगा एसपीआर का कॉल। इसको बूट भी पॉलिश करनी है वो जर्नल की। वो पता है एसपीआर का डीजी कौन है? वो उसका बाप था डॉक्टर महमूद। उसका बाप कहता था मैं जिन्न से बिजली निकालूंगा। सुना है आपने ये? उसका बाप जिन्न पे बिजली, और इनके डीजी एसपीआर के फादर पे अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला था ये आतंकवादी है। ये ओसामा बिन लादेन का साथी था जो इनका डीजी आईएसपीआर है। डीजी आईएसपीआर का जो बाप था ओसामा बिन लादेन का। ये तो तुम्हारी फौज का स्टैंडर्ड है। हमसे इनसे बात करना बेकार है। थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ। मालूम है पाकिस्तान में डिसिप्लिन का भी नहीं है। पहले इसने एक उंगली उठाई, जैसे मैंने डाटा इसने 5 उंगलियां उठा दी। ललित अंबरदार कुछ कहना चाह रहे हैं, जो 5 उंगलियों का इशारा है। मेजर गौरव ललित अंबरदार कुछ कहना चाह रहे हैं। इरशाद अहमद भाई, ये पाकिस्तान की पूरी आदत है कि जितना मारो उतना हंसते हो। राकेश जी, प्लीज ललित अंबरदार। राकेश जी, सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारत है जिहाद। पाकिस्तान की इनकी औकात बनाना चाहते हो? इनका मोहम्मद बिन कासिम इनका सबसे बड़ा पाकिस्तानी सिटीजन है। जो जिन जहादियों ने पाकिस्तान तब तो हिंदू थे ये लोग, तब तो हिंदू थे। जिन जहादियों ने इनका जुल्म किया, इनका रेप मर्डर किया, जिसको अपनी जिनकी औलादे हैं उनके नाम से इन्होंने मिसाइल बना के रखे हिंदुस्तान के वो मारने के लिए। गजनवी इनका बाप है, इनका गौरी इनका बाप है, मोहम्मद बिन कासिम इनका बाप है, जिन्होंने खोला ये बताओ पहले। रेप और मर्डर किया था। इसको बांध के आया था। तो इनकी औकात क्या है? इनकी औकात क्या है हिंदुस्तान के प्रति करने के लिए? मैं इरशाद को बांध के आया था घर पे। इसका पट्टा किसने खोला ये बताओ? की जो आर्मी है रावलपिंडी जो है ना, इरशाद अहमद भाई सुनो, इरशाद इसके गले में पट्टा बांध के आया था। मैं इरशाद अहमद आपको सुनिए, इरशाद अहमद न्यूज टॉक की शुरुआत आपने की थी। मैं आपको ऑन सीरियस नोट 1 मिनट समय देता हूं। ललित अंबरदार, मैं आपको ऑन सीरियस नोट 1 मिनट समय देता हूं। अगर आपके मोबाइल में कोई सबूत हो भाई, आप दिखाओ कि आपने भारत का कितना नुकसान किया। कोई इधर उधर की बात नहीं, आप सबूत दिखाओ। अभी सबूत ये है, नहीं मुंह से नहीं, दिखाओ भाई, मोबाइल में दिखा दो, कुछ भी करो, सबूत बोल कर रहे हैं। अरे इसके पास मोबाइल ही नहीं है। अभी जरा सुनिए, इसके पास मोबाइल ही नहीं है। ये आदमी ऐसी गोलीबाजी कर रहा। अभी फिर एक उंगली उठा रहा है। तू जा करके आ, तेरे को जो करना है भाई। काय को उंगली, कभी 2 उंगली उठाता है। अभी मैं जोर से बोलूंगा तो ऐसा करने लगेगा कि ये हो गया मेरा। मत करो ये सब, मत करो। अब्बू के सामने आए हो, सर झुका के जाओ, आशीर्वाद, खुश रहा बेटा, जाओ। ऐसा मत करना। देखो झगड़ा वगड़ा मत करो हमारे साथ। देखो मैं तो इनसे, मैं क्या बोल रहा था राकेश आपसे? मैं बोल रहा था, मैंने बात करी तमीज से शुरुआत, मैंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। लेकिन बात यह है कि जब तक ये मेजर गौरव आर्या से जलील नहीं होते, इनको सुपरस्टार स्टेटस पाकिस्तान में मिलता नहीं है। तो भाई आप जलील कर, सुनो यार ये सब नहीं, सॉरी, फिर से एक उंगली उठाओ और जाओ। एक उंगली उठाओ, छोटी वाली से। हाँ ये मन, ये नहीं, दूसरी वाली, छोटी वाली बेटा, छोटी वाली। हाँ ये वाली, अब तुम जाओ। अब तुम जाओ। इसको पता नहीं क्या, अब एक किडनियों का चेक करवा ले अपनी। आधे घंटे में 4 बार किडनियों का चेक करवा अपना। कुछ गड़बड़ हो गई है। हर सही पता नहीं क्या चक्कर है इस आदमी का यार। हद हो गई। इरशाद अहमद, मैं मना कर रहा था। इरशाद अहमद मैं फिर कह रहा हूं भाई, आप सुनो। एक तो ब्रिगेडियर वकार खान से आप सीखो। नाजिर जी, फिर भी आपने भाषाई मर्यादा उतनी तो नहीं बनाकर रखी, लेकिन ब्रिगेडियर वकार खान ने फिर भी अपनी रैंक के हिसाब से बहुत कुछ कहा। और सीखो जाकर कि कैसे डिबेट की जाती है और कैसे बातचीत की जाती है। लूज यही बचा है, आवाम को देने के लिए कुछ है नहीं। मैंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, फिर ये आ गए औकात पे।
ये कहते हैं पाकिस्तान पे कौन करेगा उस 25 करोड़ के कूड़ेदान पे कब्जा? मैं ये जानना चाहता हूं, कौन करेगा? कौन चाहता है वो घटिया लाहौर 2 कौड़ी का पाकिस्तानी पंजाबियों का राज्य? कौन चाहता है? कौन चाहता है इतनी गरीबी, आतंकवादी? अभी इरशाद अहमद भट्टी बटन दबाएगा, कुछ मन 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 करके मुंह में बोलेगा, फट जाएगा। कौन चाहता है आतंकवादियों से डील करना? नोबडी वांट्स इट। अच्छा, दूसरी चीज सुनो, ये सबसे गलीज घटिया 2 कौड़ी की कौम है जिसका नाम है पाकिस्तानी पंजाबी। इनका नाम है पाकिस्तानी पंजाबी दुनिया की सबसे घटिया गलीज कौम है। इसके फील्ड मार्शल को बुरा के अभी वांगी ने जूते मारे थे। पूछो आसिम मुनीर को ऐसी जगह जूते मारे कि उसने पैंट पहन ली, वरना लाल लाल दिखाई देता हर जगह। अच्छा सुनो, इनको देखिए, जब तक मैं इनकी बेइज्जती नहीं करता, अजीम कौम, इसके कायद नवाज शरीफ को एक ब्रिगेडियर ने थप्पड़ मारा था। ये जो बाकी 2 ब्रिगेडियर आप कह रहे हैं ना, ब्रिगेडियर लाइन से पूछिए, हवाई जहाज में बैठा के नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री था, पाकिस्तान की फौज के ब्रिगेडियर ने उसके मुंह का थप्पड़ मारा था। इस आदमी के लीडर को, जो आज की तारीख में आसिम मुनीर के तलवे चाट रहा है, यह आसिम मुनीर के तलवे चाट रहा है, इसके कायद के मुंह पे जूता मारा था। जूता पूछो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो, पूछो झूठ बोल रहा हूं। इसके कायद को मार मार के तरह जेल में डाला था। 10 साल तक वो जद्दा में रहा था। पूछो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो, बोलो मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ है कि कुत्ते को नहीं होता। जब मैंने शुरुआत में पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करा, मैं तो अमेरिका की बात कर रहा था, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन कुत्तों को घी हजम नहीं होता, कुत्तों को घी हजम नहीं होता। पाकिस्तानी पंजाबी आ गए। अब जब तक कह रहे बड़े दिनों से मेरे सामने नहीं आए। बेटा, बाप अगर रोज आ जाए ना औलादों के सामने, तो औलादों का दिमाग खराब हो जाता है। बाप है तुम्हारा मेजर गौरवारिया, याद रखना। अब्बू जी सलाम करो, अब्बू जी 10 रुपए देंगे, सलाम करो भी। आए 2-2 कौड़ी के लोग, 2-2 कौड़ी के मुझसे बेइज्जती। अब ये पाकिस्तान में स्टार बन जाएगा, देख लेना ये आदमी। इरशाद अहमद भट्टी पाकिस्तान में स्टार बन जाएगा। घर जाके बोलना, बेटा पता है क्या हुआ, आज तुम्हारे अब्बू का मेजर ने बेइज्जती करी तुम्हारे अब्बू की, देखो तुम्हारे अब्बू की बेइज्जती करी है। जाओ खुश हो जाओ, तुम्हें फेमस कर दिया। जाओ इरशाद अहमद भट्टी, जाओ खुश हो। इरशाद तुम्हारे बाप ने तुम्हें फेमस कर दिया। हमने बहुत सलीके से शुरू किया था, सुनिए इरशाद अहमद, हमने बहुत सलीके से शुरू किया था, लेकिन दिक्कत यह है कि सलीका आपको हजम नहीं होता है। मेजर गौरवारे ने आपका नाम नहीं लिया। अमेरिका को लेकर बातचीत, अमेरिका की जी हजूरी जी सलामी सीज फायर होने के बाद किस तरीके से आपके नेताओं ने किया, ऊपर करनी चाहिए पाकिस्तान की, लेकिन आपको सलीका हजम नहीं होता। आप मेरे ऊपर दिक्कत यह है कि आप मेजर गौरव आर्य से जब तक सुन न ले तो आपका पेट हजम नहीं होता। रुक जाइए, अब आप सोशल मीडिया में स्टार बन जाएंगे, रुक जाइए, पाकिस्तान में आप हिट हो जाएंगे, छा जाएंगे, रुक जाइए। कौम की बातचीत बहुत होती है ना, मुस्लिम मुल्क भी पाकिस्तान को उस तरीके से नहीं देख रहे, चाहे सऊदी की बात कर ले, चाहे मिस्र की बातचीत मैं कर लूं, या फिर मालदीव में जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे स्वतंत्रता दिवस के समारोह में चीफ गेस्ट बने, वही मालदीव जब उसने आंखें दिखाई किस तरीके से उसको झुकना पड़ा, इसकी तो आपकी मीडिया में बहुत चर्चा है। लेकिन इरशाद अहमद को ये सब बातें, प्रैक्टिकल बातें नहीं पसंद आती हैं। जी, अगर मुझे इजाजत देंगे मैं बड़े आराम से 5-6 पॉइंट रखूंगा, और अगर इंटरफेरेंस ना हो तो फिर मैं अर्ज कर दूं जी। डिबेट आप जिस तरह मर्जी ले जाएं, आई थिंक वी शुड टॉक डिसेंटली। अच्छा, एक तो थोड़ा एक साइड पे पॉइंट है कि जो पंजाबियों पे बात की है गौरव आर्य साहब ने, देखें अभी आपके मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, जुगनू जिनको कहते हैं, और उन्होंने आई थिंक जो कमेंट किया है आपकी फॉरेन पॉलिसी पे, और जिस तरह के उन्होंने कहा जितने बंदे तो जेसीबी देखने में बैठ जाते हैं, 10,000 जहां बजा विजिट कर रहे हैं, तो ये दिस इज द कमेंट फ्रॉम इनसाइड। दूसरा, एक आज छपी है इंडियन डिफेंस रिव्यू पे रिपोर्ट है, काइंडली जरूर आप पढ़ें। वो कहते हैं कोलैप्स ऑफ इंडियन हिमालयन बफर्स सिस्टम जो है, और वो कह रहे हैं कि इतना अनसर्कल कर चुका है पाकिस्तान और चाइना, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, कि सारी चीजें भारत के हाथ से निकलती जा रही है। और मैंने मेजर गौरव आर्य, आई रिस्पेक्ट हिम, खुद देखा इनको शाउट करते हुए बांग्लादेश पे बड़े बड़े आई थिंक लूज कमेंट्स देते हुए। आई नॉट गो इनटू दैट। तो ये है अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अभी आ जाते हैं, एक प्रोग्राम अभी हुआ है कार्बन मैगजीन पे जिसमें सुशांत सिंह है और हक सिंह तोष सिंह बाल है, बड़े अच्छे एनालिस्ट हैं, हमेशा सुनता हूँ। कह रहे हैं कि दोवल की जो, बिकॉज दोवल इज इंटरफेयरिंग टू मच इन फॉरम, फेल हो चुकी है, 80 साल का हो गया, ही शुड एक्चुअली गो। और चौथा पॉइंट ये है कि 75 साल की एक डेट रखी गई थी एज के, जो पब्लिक ऑफिस है कोई होल्ड नहीं करेगा अभी, तो आपके आई थिंक आरएसएस के हेड ने भी कह दिया, और नेक्स्ट मंथ आई थिंक बुढ़ी साहब 75 साल के हो जाएंगे, तो आप अपने घर को देखें। सुनिए ना ब्रिगेडियर वकार, हम अपने घर को ही देख रहे हैं भाई,
मोदी 75 साल के हो जाएंगे, आप भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम मोदी हटे, हमें राहत की सांस लेने को मिल जाए। मेजर गौरव आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी रिटायर होंगे कि नहीं रिटायर होंगे उनका मसला देश का मसला है। जी बिल्कुल, ये जो ब्रिगेडियर वकार खान है, मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे एक बात कहना चाहूंगा। ब्रिगेडियर साहब आपसे सऊदी अरेबिया है, ईरान है, अजरबैजान है, ठीक है, टर्की है, अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका में मार्को रूबियो से मिले हैं, चीफ गए हुए हमारे चाइना में। तो देखिए आपको मुबारक, इज वेरी गुड कि आप गए मालदीव। मैं जरा इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। कहते हैं कि बांग्लादेश के बारे में लूज कमेंट्स, कोई ना कोई है जो बांग्लादेश को जवाब देगा, ठीक है, किसी ना किसी को देना पड़ेगा। जब वो हिंदुओं को मारेंगे, मेरी बात सुन लीजिए सर, जब आपने बोला मैंने बीच में कुछ भी नहीं बोला, आई केप्ट एब्सोल्युटली क्वाइट सर। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू एक्सटेंड द सेम कर्टसी टू मी। ठीक है, नंबर वन सर, बांग्लादेश को कोई ना कोई तो जवाब देगा, मैं दे रहा हूं जवाब उसी भाषा में, इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, बिकॉज द लैंग्वेज दैट केम आउट ऑफ बांग्लादेश was not politically correct and I do not believe I have to be politically correct to respond to Bangladesh. नंबर 2, बात हुई थी मालदीव्स की, एंकर ने मालदीव्स की बात करी। फरवरी 2024 में पाकिस्तान के काकड़ साहब थे, ही वॉज दी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर। काकड़ साहब ने बोला कि हम दोनों मुसलमान मुल्क हैं और हम मालदीव्स की मदद करेंगे। उनको लगा कि स्पेस है, भारत और मालदीव्स के बीच में रिश्ते खराब हो गए। आज की तारीख में मोहम्मद मुइजू एयरपोर्ट पर खड़े थे मोदी जी का स्वागत करने के लिए। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जब पाकिस्तान कहता है कि उनकी डिप्लोमेसी ठीक हो गई है, आपके पास क्या है देने के लिए? बड़े एहतराम के साथ आपके पूछ रहा हूं, आपके पास है क्या देने के लिए जमीन के अलावा? आप कौन सी चीज बनाते हैं? आपका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यह कहता है कि हम ट्रेड डील साइन करने वाले हैं। क्या बनाते हैं आप सर? व्हाट डू यू मैन्युफैक्चर? कौन सी सॉफ्टवेयर? जरा मुझे एजुकेट करिए, आई वुड लव टू बी एजुकेटेड सर। आप कौन सी सॉफ्टवेयर बनाते हैं? कौन सी मैन्युफैक्चरिंग है आपकी? आप बनाते क्या हैं जो आप दुनिया के साथ ट्रेड डील करेंगे? आप करते क्या हैं? आप ये जरा मुझे समझाइए सर। आप JF-17 बेचने आपको अमेरिका ने, आपको करना क्या है? और आखिरी बात सर, आप ये कह रहे हैं साहब कि भारत को घेर लिया। किसने घेर लिया? सबको पैसे दे रखे हैं, सबको। आप बताइए, मैं आपको अमाउंट बताता हूं। $4 अरब दिए श्रीलंका को, $600 मिलियन दिए मालदीव